हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन सीज़न के बारे में, यानी भारत में साल भर में कौन कौन से मौसम आते हैं। वैसे तो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 4 मौसम होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत का 12 महीनों का समय 6 ऋतु में बांटा गया है। मौसम के इस बदलाव को ऋतु चक्र भी कहते हैं। हर एक ऋतु 2 महीने की होती है। भारत में मनाए जाने वाले त्यौहार इन महीनों के निश्चित तिथि पर ही मनाए जाते हैं। चलिए जानते हैं स्प्रिंग सीज़न यानी वसंत ऋतु के बारे में। स्प्रिंग सीज़न में हर पेड़ पौधे में नई पत्तियां निकलती हैं। तितलियां, पक्षी और प्रकृति उन्हें सजाने लगती हैं। भारत में ये मौसम मार्च से शुरू होता है और अप्रैल तक रहता है। हालांकि हर मौसम की ये डेट्स आगे पीछे होती हैं। कोई एग्जैक्ट नहीं है कि 1 मार्च से ही स्प्रिंग सीज़न शुरू हो जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र और बैसाख यह 2 महीनों में वसंत ऋतु रहता है। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहते हैं, क्योंकि इस समय मौसम सबसे सुहाना होता है। इस मौसम में ना तो ज़्यादा सर्दी होती है, ना ज़्यादा गर्मी और ना ही मौसम में किसी प्रकार की नमी होती है। इस सीज़न में एवरेज टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। स्प्रिंग सीज़न में कुछ खास हिंदू त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे होली, गुड़ी पड़वा, हनुमान जयंती, बैसाखी और रामनवमी। चलिए अब बात करते हैं समर सीज़न की, जो स्प्रिंग सीज़न के बाद और रेनी सीज़न से पहले आता है। ग्रीष्म ऋतु सबसे गर्म मौसम होता है। समर सीज़न में दिन सबसे लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। भारत में गर्मी का मौसम इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग मई और जून में आता है और हिंदी कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में आता है। गर्मी में प्रकृति का टेम्परेचर बढ़ जाता है। नदियों, तालाबों, कुओं का पानी सूखने लगता है और जल स्तर भी काफ़ी कम हो जाता है। गर्मी के कारण पशु, पक्षी और इंसान सभी परेशान रहने लगते हैं। इस सीज़न में एवरेज टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस रहता है, पर कई जगह तो 45 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है। इन गर्मी से राहत पाने के लिए हम वाटरमेलन यानी तरबूज, मैंगो, कुकुम्बर, लीची जैसे रसदार फलों का भी आनंद लेते हैं। अब बात करते हैं रेनी सीज़न की, यानी वर्षा ऋतु की। कड़कड़ाती गर्मी के बाद जुलाई के महीने में वर्षा ऋतु का आगमन होता है और लोग गर्मी में काफ़ी राहत पा लेते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्षा ऋतु श्रावण और भाद्रपद यह 2 महीनों में आती है। बारिश आते ही एटमॉस्फेयर बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। नदी, नालों और तालाबों में पानी भर जाता है। रेनी सीज़न में एवरेज टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रहता है। किसान हल लेकर खेतों में निकल जाते हैं। यह सच है कि जब वर्षा अच्छी होती है तो फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है। हरी घास उगने के कारण पशुओं को भी अच्छा भोजन मिल जाता है। अब रेनी सीज़न के बाद आता है ऑटम सीज़न यानी शरद ऋतु। शरद ऋतु के आगमन के साथ प्रकृति बहुत शुद्ध और सुंदर हो जाती है। आकाश से क्लाउडीनेस दूर हो जाता है। स्पष्ट चंद्रमा स्पष्ट आकाश में एक झलक की तरह दिखता है। यह सीज़न सितंबर और अक्टूबर के महीने में आता है और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अश्विन और कार्तिक के महीने में आता है। इस मौसम में कई पेड़ों के पत्ते भी झड़ जाते हैं, जिसके कारण इसे पतझड़ के नाम से भी जाना जाता है। इस सीज़न में एवरेज टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऑटम सीज़न में कई फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, शरद नवरात्रि और दुर्गा उत्सव। अब बात करते हैं प्री विंटर सीज़न की, यानी शीत ऋतु से पहले का समय, जिसे हम प्री विंटर के नाम से कहते हैं। इसे हम हेमंत ऋतु का भी नाम देते हैं। हेमंत ऋतु शरद ऋतु के बाद और सर्दियों के मौसम से पहले का मौसम होता है।
यह मौसम इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग नवंबर दिसंबर में रहता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अग्रहायण और पोष यह 2 महीने इस मौसम में आते हैं। शरद ऋतु के बाद धीमी धीमी ठंड बढ़ती है और हेमंत ऋतु का आगमन होता है। हेमंत ऋतु के आने तक वातावरण में ठंड बढ़ जाती है, दिन छोटे और रात बड़ी होने लगती है। इस सीज़न में एवरेज टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। प्री विंटर में हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व दिवाली भी मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती और क्रिसमस का त्यौहार भी इसी मौसम में आता है। अब आखिरी में आता है विंटर सीज़न, जिसे शीत ऋतु भी कहते हैं। भारत में सर्दियों का मौसम वर्ष का सबसे ठंडा मौसम होता है, जिसे आमतौर पर जनवरी और फरवरी के महीने के बीच में देखा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस मौसम में 2 महीने माघ और फागुन आते हैं। सर्दियों के मौसम को ठंडी हवाएं चलने से बर्फ़ गिरने लगती है, जिससे इस सीज़न में एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। विंटर सीज़न के समय कड़ाके की ठंड होती है, जिसके कारण लोग अपने घरों में वुलन कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं और आग जलाकर आग के सामने बैठे रहते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना इंडिया के 6 सीजन्स के बारे में। वैसे तो भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड और समुद्र तल से डिस्टेंस के साथ भिन्न होते हैं। प्रत्येक मौसम में मौसम का अपना पैटर्न होता है और दिनों के दौरान अलग अलग घंटे की ड्यूरेशन होती है। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।